नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में पंखों का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। दोस्तों, यदि पंख नहीं होते तो शायद इतने ज्यादा दिव्य और धार्मिक वेद पुराण आज नहीं लिखे होते। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कई सारे पंख ऐसे होते हैं जो दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही ये गुणकारी और चमत्कारी भी होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि वेद पुराण जो है वो मोर के पंख के द्वारा ही लिखे गए हैं, जो कि ये हमारे लिए आज धर्मात्मा होने का हमें प्रमाण देते हैं। और इसके साथ ही हमारे हिंदू धर्म में जो भी ये ज्ञान की बातें बताई गई हैं वो हमें उसी के द्वारा मिलती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बता दूं कि कई सारे पंख ऐसे होते हैं जिनसे हमारे जीवन में काफी शुभ और लाभदायक परिणाम हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के शीश पर भी मोर का पंख जो है वो काफी ज्यादा शोभायमान होने के साथ साथ उसके काफी सारे महत्व हैं। दोस्तों, पंख की महिमा जो है वो स्वयं देव ऋषि नारद ने की। इसके साथ ही कई सारे देवगण ऋषि ने की है। दोस्तों, मैं बता दूं, जो भी मनुष्य अपने पास पंख रखना शुरू कर दे तो उसके जीवन में कई सारी ऐसी सिद्धियां हो जाएंगी जिन्हें वो प्राप्त कर लेगा और अपने आने वाले समय में होने वाली जो परिस्थितियां होंगी या होने वाले जो भी उनके साथ घटनाएं होंगी उनको वह जानना शुरू कर देता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं, उसको ऐसी दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिसके द्वारा वह भूत प्रेत के बाधाओं को भी जान लेता है। इसके साथ ही वह नकारात्मक ऊर्जा का पास यदि हमारे घर में है तो उसका भी ज्ञान करा लेता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी भी ज्ञान को लेने से पहले उस व्यक्ति का भी आप लोगों को भला सोचना चाहिए। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्रीमन नारायण का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, रावण संहिता में भी कई सारे पंखों का वर्णन मिला है। स्वयं रावण ने कई सारे पंखों का उल्लेख अपने मुखवाणी से किया है। और दोस्तों, मैं बता दूं, कई सारे पंख ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में इतने अच्छे बदलाव लाते हैं कि हमने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की होती है। दोस्तों, कई सारे पंख ऐसे होते हैं जिनको तंत्र विद्या में भी इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे पंख ऐसे होते हैं जो पूजा के स्थान पर भी प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई सारे पंख हमें धन के आने का आगमन का हमें संकेत देते हैं। और अपने घर में यदि हम लोग उन्हें सही स्थान पर और सही जगह पर स्थित करके रख लें तो हमारे जीवन में कभी धन दान संपत्ति की कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और हमारे बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में तीव्र गति से लगने लगता है और हमारे सफलता के मार्ग में भी अड़चने जो है वो समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे पंखों के बारे में बताऊंगी जिनको यदि आप अपने घर में सही तरीके से रख लेते हैं, उनका सही तरीके से रख रखाव कर लेते हैं तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को तो चलिए दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी वीडियो में उन 3 मोर पंखों का वर्णन करती हूँ जिसको यदि व्यक्ति अपने घर में स्थित करके रख लेता है तो उसके घर में कभी धन दान संपत्ति की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, नंबर 1 पे है कौवे का पंख। जी हाँ दोस्तों, कौवे को काक भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कौवे ने अमृत रस को पान कर लिया था। इससे आज तक ये माना जाता है कौवा जो भी वाणी बोलता है वह सच बोलता है। और इसके साथ ही दोस्तों, कौवा जो है वो हमें मेहमान के आगमन की भी सूचना देता है जो कि हमारे लिए कई हद तक सही साबित होती है। दोस्तों, मैं बता दूं, कौवा जो है वो भगवान श्री शनिदेव की सवारी है और कौवा का जो स्वरूप है वो पितृदेव के रूप में भी माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, जिसको भी शनिदेव की कोई भी दुष्परिणाम या उनकी साढ़े साथी परेशान करती है तो वह व्यक्ति कौवे को रोटी खिलाना प्रारंभ कर दे तो उसको शनि की साढ़े साथी का प्रभाव नहीं रहता है। इसके साथ ही दोस्तों, कहा जाता है जो भी मनुष्य कौवे को रोटी खिलाता है उसके पितृ दोष तो शांत होते ही होते हैं, साथ में उसको कालसर्प दोष भी नहीं लगता है। तो दोस्तों, यदि आप धनवान बनना चाहते हो अपने जीवन में तो आपको करना क्या है, कौवे के 5 पंख आपको लाने हैं। चाहे तो आप किसी भी पूजा की दुकान से ले लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएंगे। नहीं तो आप यदि ढूंढ कर ला पाए तो आप 5 कौवे के पंख को ले आइए अपने घर में। शनिवार के दिन आप लाइए और इसको सरसों के तेल में डुबोकर रख दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों, आप सरसों के तेल से उसे निकालकर
थोड़ी देर के लिए उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिए। उसके बाद आपको एक लाल रंग के कपड़े में उस सरसों से डूबे हुए सूखे हुए पंख को लेना है और काले रंग के कपड़े में उसे बांध लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर उस कपड़े को बांध देना है। इतना कर लेने मात्र से हमारे घर में किसी प्रकार की कोई शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। दोस्तों जब हम इतना उपाय कर लेंगे तो हमारे घर में जब इन बुरी शक्तियों का साया नहीं पड़ेगा तो दोस्तों हमारे घर में कभी भी धन दान संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों कौवे भी हमारे जीवन में काफी अपना महत्व रखते हैं। कहते हैं हर जीव जंतु का हर व्यक्ति के जीवन में काफी अच्छा और काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमें हमेशा ही हर ज्ञान को जानकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बात करती हूँ दूसरे नंबर पे उल्लू के पंख की। दोस्तों उल्लू का जो पंख है वो हमारे जीवन में काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। कहते हैं उल्लू जो है वो माता लक्ष्मी की भी सवारी है और ऐसा भी कहा जाता है कि उल्लू के पंख को तंत्र विद्या में भी प्रयोग किया जाता है। कई सारे तांत्रिक ऐसा अपना वादा करते हैं कि ये उल्लू के पंख के द्वारा धन की वर्षा कराई जा सकती है, लेकिन दोस्तों ये कितने % तक सही है इसको मैं आपको 100% सत्य नहीं बोल सकती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं उल्लू जो है वो माता लक्ष्मी का वाहन होने के साथ साथ माता लक्ष्मी के साथ रहता है और माँ लक्ष्मी से हमें हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ लक्ष्मी आप अपनी बहन को लक्ष्मी को हमारे घर में आने से रोकिए, आप अपनी कृपा दृष्टि डालिए और आप हमारे घर में सदैव ही स्थित रहिए। तो आइए दोस्तों अब मैं उल्लू के पंख से जो भी आपको उपाय करनी है उसको मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। दोस्तों यदि आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, उल्लू के 5 पंख को लाना है, चाहे आप उसे ढूंढ कर ले आइए, चाहे आप किसी पूजा की दुकान से आप ले आइए और आपको अपने घर में लाने के बाद एक कटोरे में आपको दूध लेना है। उस दूध में आपको उन 5 पंखों को डुबा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ समय के उपरांत उन 5 पंखों को दूध से निकाल लेना है। दूध से निकाल लेने के बाद उन 5 पंखों को आपको धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेना है। इतना करने के बाद एक लाल रंग का आप कपड़ा लीजिए, उस कपड़े में आप सूखे हुए उस उल्लू के पंखों को रखिए और उसके बाद आप उसमें 5 कौड़ी रखिए, 5 गोमती चक्र रखिए। यदि आपके घर में संभव हो जाए तो एक चांदी की चाबी हो वो रखिए, क्योंकि चांदी की चाबी जो है वो बुध ग्रह से संबंधित बताई जाती है। बुध ग्रह जो होता है वह हमारे घर में सुख संपन्नता को लाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं आप उसमें एक सिक्का रख लीजिए। इतना करने के बाद आप उस कपड़े की एक पोटली बना लीजिए और उस पोटली को आप माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए या आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इतना करने से आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में धन संपत्ति के साथ आगमन करेंगे और आपके घर में जो है वो मंगल कार्य अत्यधिक होने लगेंगे और आपके घर में जो है आध्यात्म की शक्तियां बहने लगेंगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको दिव्य शक्तियों का भी ये आशीर्वाद मिलने लगेगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को उल्लू से संबंधित एक दूसरा उपाय जो है वो मैं बता देती हूँ। आपको ठीक उसी प्रकार 5 पंख लाने हैं और उन 5 पंखों को आपको गंगा जल से धो लेना है। दोस्तों इस बार आपको पंख जो है उनको गंगा जल से धो लेना है। उसके बाद आप उन पंखों को वो अच्छे से सुखा लीजिए, उसमें आप रोली लगाइए, आप उसमें चावल लगाइए। याद रखिए दोस्तों अक्षर जो है वो टूटे नहीं होने चाहिए और उनके साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करिए। दोस्तों उसके उपरांत आपको लाल रंग के कपड़े में उस पूजन किए हुए पंख को रख लेना है, 5 गोमती चक्र को रख लेना है, 5 कौड़ियों को रख लेना है। इसके साथ ही आपके घर में चांदी की चाबी हो तो आप उसको रख लीजिए, या ना हो तो आप तांबे की भी चाबी रख लीजिए। यदि वो भी ना हो तो आप एक सिक्का रख लीजिए। इतना करने के बाद उस लाल रंग के कपड़े की आप पोटली बना लीजिए और माता लक्ष्मी के समक्ष आप अपने घर में हमेशा के लिए उसे छोड़ दीजिए। इतना, या आपके घर में कहीं तिजोरी हो तो आप उसमें रख लीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आप विश्वास करिए आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हो जाएगी और आपके घर में धन संपत्ति की भी कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों कहा जाता है जितने भी जीव जंतु होते हैं वह भगवान के द्वारा बनाए होते हैं, तो उनसे हमें कई सारे लाभ भी प्रदान होते हैं और समय समय पर कभी कभी हमें ये बुरा प्रभाव भी देते हैं। तो दोस्तों हम यदि सही जानकारी करके जीव जंतुओं को वो प्रयोग में लेते हैं तो हमारे जीवन में काफी ज्यादा हमें लाभ मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं वीडियो में मेरा किसी भी तरीके का ये उद्देश्य नहीं है कि आप किसी भी जीव जंतु को हानि पहुंचाएं या किसी भी तरीके से उनको कष्ट पहुंचाएं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लाभ हर किसी को होना चाहिए। दोस्तों मेरा
सिर्फ और सिर्फ ये उपाय जो है वो पंख से संबंधित है, ना कि किसी भी जीव जंतु को हानि पहुंचाने से संबंधित है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, पंख से संबंधित जो भी उपाय व्यक्ति करता है उसके घर में सिद्धि प्राप्त होने लगती है, उसके घर में दिव्य शक्तियों का वास होने लगता है। दोस्तों माता लक्ष्मी जो है वो दौड़ी खींची चली आती है और उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ती है जो आध्यात्म का सहारा लेता है। दोस्तों आध्यात्म की छाया में रहने पर व्यक्तियों को कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने पड़ता है और इसके साथ ही उनके सफलता के मार्ग में कभी अड़चने नहीं आती हैं और उनके परिवार पर हमेशा ही दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों चलिए लास्ट में जो तीसरा पंख है मैं उसके बारे में वर्णन कर देती हूँ। और दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो कभी कभी हमें बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाता है। इसके साथ ही अब मैं इस पंख की जो बात कर रही हूँ वो है मोर का पंख। दोस्तों मोर का जो पंख है उससे कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। दोस्तों कई सारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, वो मोर के पंख के द्वारा ही लिखे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आज यदि मोर के पंख ना होते तो शायद हमें इन धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं होता। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मोर का जो पंख है वो अत्यधिक चमत्कारिक शक्तियों से भरा होता है और इसके साथ ही दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भी इसको अपने शीश पर धारण करते हैं और माता सरस्वती का भी मोर जो है वो वाहन होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपकी कोई भी मनोकामना अटकी हुई है तो आप मोर के पंख को लाकर तुलसी के गमले में आप दबा दीजिए, तो आपके जीवन में जो भी मनोकामना रुकी हुई होंगी उनको आप पूर्ण कर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मोर का जो दूसरा उपाय है, आपको क्या करना है, मोर के पंख को आपको इत्र में डुबो लेना है या उसके ऊपर इत्र को छिड़क देना है। इतना करने के बाद आप उस मोर के पंख को भगवान श्री हनुमान को अर्पित करने के बाद या माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद आप अपने पर्स में रखिए, अपने साथ रखिए। इतना करने से आपको किसी भी मार्ग में कोई भी अड़चन नहीं मिलेगी, आपके मार्ग में सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। दोस्तों जो मोर पंख का दूसरा उपाय है उसको भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। आपको बुधवार के दिन मोर के 2 पंख लाने हैं, ज्यादा नहीं लाने हैं, और दोनों पंखों को आपको धूप का धुआं दिखाना है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने घर में कहीं स्वच्छ या पवित्र स्थान पर आपको उसको टांग देना है। इतना कर लेने से आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति वास नहीं करेगी, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, यदि आपके घर में बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट हैं या आप ही खुद स्वयं पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी सफलता में परीक्षा में उतनी उन्नति नहीं पा रहे हैं जितनी की आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपके मोर के पंख को अच्छी तरीके से अपने घर में लाना है और अपने जिस रूम में आप स्टडी करते हैं उस रूम में आपको 2 जोड़े बना के टांग देना है। इतना करने से आपके अंदर याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगेगी और आप अपने परीक्षा में अवश्य सफल हो जाएंगे, आप अपने मार्ग में उन्नति पाने लगेंगे। दोस्तों पंखों से संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। दोस्तों अब आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाएं। आप मेरी इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों पंखों से संबंधित जो भी जानकारी थी तो मैंने वो दे दी है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि लाभ हर किसी को होना चाहिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो और किसी भी प्रकार का दुख का सामना ना करे। दोस्तों जो व्यक्ति दूसरे को सुखी देखता है वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता है, क्योंकि सुखी जो व्यक्ति दूसरों को रखता है उसको भगवान स्वयं सुखी रखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, व्यक्ति को अपने जीवन में कई सारे ऐसे कार्य हैं जो करते रहने चाहिए। यदि किसी का भला हमारे बिना रुपए खर्च करके हो रहा है तो हमें अवश्य दिलाना चाहिए, क्योंकि भला करने वाला व्यक्ति जो होता है वह ये लोगों में सम्माननीय होता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी हराया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों यदि आप में किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान आ रहा है तो आप उसको अपने दोस्तों, प्रियजनों, मित्रों या अपने भाई बंधुओं में शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों इतना कर लेने से आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही होगी उससे निजात मिलेगी। इससे साथ ही आपको वो आपके जीवन में धन संपत्ति की कभी कभी नहीं रहेगी। दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।